Good evening, students. Till now, we have covered basic structure of a flower, structure of anther and pollen grains, microsporogenesis. ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है. आज इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम बात करेंगे. लास्ट वीडियो तक हमने मेल गैमेटोफाइट, एंथर्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और जो मेल गैमेटोफाइट है उसके बारे में हमने अभी तक बात करी थी, कंप्लीट कर लिया है वो पार्ट हमने. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव structures? They are the pistil, megasporangium, that is ovule, and embryo sac. So we are going to study in detail about all these one by one. अच्छा, इससे पहले मेरे को एक चीज़ बताइए. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स में, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको तो हम बोलते हैं एंड्रोशियम. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गाइनोशियम. ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट. गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ single pistil. If it is single pistil, if a flower has single pistil, then it is called monocarpellary. Or more than one pistil, then it is called polycarpellary. ठीक है, कार्पल भी हम यूज करते हैं ना वर्ड, तो polycarpellary, which may be fused. If it is fused, then it is syncarpus. And if it is free, then it is called apocarpus. ठीक है, ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपने अपनी 11th क्लास में जब मॉर्फोलॉजी करी थी फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसमें आपने डेफिनेटली इनको पढ़ा होगा. तो ये पिस्टल की कंडीशंस हैं. जो पिस्टल था, पिस्टल मैंने आपको क्या बताया था? पिस्टल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पिस्टल में आपके ये पार्ट्स होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? इन सबको मिला के हम बोलते हैं पिस्टल. पिस्टल और कार्पल, और इट इज कॉल्ड कार्पल, राइट. तो ये सारी टर्म्स यूज करी जाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए. पिस्टल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पिस्टल होता है, सिंगल. ठीक है, कुछ में क्या होता है, मोर देन वन होता है. मोर देन वन वाली जो कंडीशन होते हैं उसको पॉलीकार्पलरी. पॉली मीन्स मैनी, mono means one. तो if there is single pistil, then it is called polycarpellary. And if a flower has more than one pistil, then it is called polycarpellary. कार्पल. ठीक है, अगर वो फ्यूज्ड हैं आपस में, अगर पॉलीकार्पलरी कंडीशन है और वो फ्यूज्ड हैं, तो then it is called syncarpous condition. And if the carpels are free, वो अटैच्ड नहीं है एक दूसरे से, then it is called free apocarpus condition. ओके. मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल है पेपेवर सोमनीफेरम. पेपेवर पॉपी प्लांट होता है, उसको कहा जाता है
उसकी जो पिस्टल होता है उसकी जो कंडीशन होती है उसकी होती है मल्टी कार्पिलरी या पॉली कार्पिलरी एंड सिन कार्पस दैट इज फ्यूज्ड। ठीक है, जब आप उसका ओवरी का जब सेक्शन देखते हैं, हम जब ओवरी का टेस्ट देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि पिस्टल की क्या कंडीशन है। तो जब हम उसके पिस्टल की कंडीशंस को देखते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, मैनी कार्पल्स हमें, और इनमें ये ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। इस टाइप का ओवरी का स्ट्रक्चर उसका दिखाई देता है। अगर कोई कंडीशन मोनोकार्पिलरी है तो मोनोकार्पिलरी में जब हम टीएस काटेंगे ओवरी का, इस टाइप का हमें दिखाई देता है। ये जो बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखता है ये ओव्यूल बताता है। पेपेवर में कई सारे लोक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कई सारी कार्पल्स, ये सिंगल कार्पल है, ये सिंगल वन मोर कार्पल, तो ये सारी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है। तो ये कंडीशन क्या कहलाई? सिन कार्पस। इसमें क्या है, पेपेवर में क्या है, सिन कार्पस। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही आपका पिस्टल है, तो ये कौन सी कंडीशन है, मोनोकार्पिलरी। ठीक है, ओके। अगर अभी भी आपको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लेट मी नो, आप मुझे बताइए, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी ये जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, एंड्रोशियम की भी और गाइनोशियम की भी। ठीक है, सो लेट मी नो, मेरे को बताइएगा आप। ठीक है, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। अभी मैंने बताया हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपके एक कैविटी होती है जिसको ओवेरियन कैविटी कहा जाता है, और हम उसको लोक्यूल बोलते हैं। मैंने अभी अभी ये वर्ड यूज़ किया था, लोक्यूल। तो जो मैंने डायग्राम बनाया, कुछ में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप खीरा देखेंगे, खीरा है या आपकी जो तोरी होती है, उसमें भी इस टाइप की कंडीशन दिखाई देती है। जब आप खीरा काटते हैं, खीरा क्या है, फ्रूट है ना। फ्रूट मैंने बताया था जब ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है और डेवलप करने लग जाती है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगर हम उसको कट करते हैं, खीरे को जब हम कट करते हैं, कुकुम्बर को जब कट करते हैं, तो हमें उसकी ओवरी की कंडीशन दिखाई देती है। जो सीड हैं वो क्या है, वो उसके ओव्यूल है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, और जो उसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड में। तो ये सीड किससे बनी है, ओव्यूल से बनी है। ठीक है, ये क्या है, ये इसके लोक्यूल्स हैं। ये ओवेरियन कैविटी है। ये जो मैंने रेड से सेपरेट करी है, ये एक आपकी ओवेरियन लोक्यूल बोल सकते हैं, ओवेरियन कैविटी बोल सकते हैं। ये दिस इज अनदर लोक्यूल एंड दिस इज थर्ड लोक्यूल, राइट। हर एक लोक्यूल में आपको सीड्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दीज स्पेसेस आर कॉल्ड लोक्यूल्स, राइट। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा क्या कहते हैं? प्लेसेंटा होता है वो अटैचमेंट जिससे सीड जो है इस एक्सेस से जुड़ा है। ठीक है, मैं एक सिंगल लोक्यूल बना के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ ये जो अटैचमेंट वाला जो पार्ट है, ये जहाँ से सीड अटैच्ड है, ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा।
जैसे आप ह्यूमंस में देखेंगे, ह्यूमंस में मदर और चाइल्ड के बीच में, जब तक चाइल्ड मदर की बॉडी के अंदर होता है, देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लेसेंटा। तो उसी तरह से यहाँ प्लांट्स में भी एक अटैचमेंट होता है फ्लोरल एक्सेस के बीच में और सीड्स के बीच में। तो वो अटैचमेंट आपका क्या है? दैट इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया इज व्हाट? ओव्यूल्स। ठीक है, वहाँ पे क्या था? एंथर के केस में क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक जिसको कहा। यहाँ पे इसको कहा है, ओव्यूल्स को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर मेगास्पोर डेवलप होगा। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डेवलप होगा। तो ध्यान में इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल्स को कहा गया है अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो जो आपके ओव्यूल्स हैं वो प्लेसेंटा से अराइज होते हैं। मेगास्पोरेंजिया प्लेसेंटा से अराइज होता है, राइट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेगास्पोरेंजिया। अब हम मेगास्पोरेंजिया को कंप्लीट करेंगे। मेगास्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। मेगास्पोरेंजिया मैंने अभी बताया, व्हाट इज मेगास्पोरेंजिया? दैट इज ओव्यूल, राइट? ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने अभी बताया कि जिससे ओव्यूल अटैच्ड होगा फ्लावर के एक्सिस से, उसको कहा जाता है प्लेसेंटा। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल मैं अभी आपको पार्ट्स बता देती हूँ, देन वी विल ऑब्जर्व इट ऑन द इन इट्स डायग्राम। इसका पार्ट होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है स्टॉक जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है, इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है हाइलम। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है उसको कहा जाता है हाइलम। देन इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट इज द प्रोटेक्टिव एनवेलप। ओव्यूल का प्रोटेक्टिव एनवेलप जो बनाता है दैट इज इंटेग्यूमेंट। माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल where पोलन ट्यूब एंटर्स। जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वो क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल कहा जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, चेलाजा इसका बेसल पार्ट है ओव्यूल का, बेस। ठीक है, न्यूसेलस it is a mass of cell enclosed in the integuments. It has abundant reserve food. इसके अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है न्यूसेलस में। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम बुक्स में है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में ये डायग्राम प्रेजेंट है। मैं आपको अभी दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो आप दोनों को रिलेट करिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स बताती हूँ। आपको यहाँ ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस वन, ये स्टॉक जो जा रही है, ये आपका क्या है? ये आपका प्लेसेंटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, जिससे ये रेस्ट ऑफ द पार्ट फ्लावर के पार्ट से अटैच्ड है ओवरी के अंदर, वो क्या है? प्लेसेंटा। बाकी के पार्ट्स अभी हम देख लेते हैं। हाइलम, नेक्स्ट पार्ट हमने क्या देखा था? हाइलम। हाइलम क्या है? इट इज द कनेक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ये आपका फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल वो स्टॉक मैंने बताई थी जो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, फ्यूनिकल उसको कहा जाता है। हाइलम फ्यूनिकल और रेस्ट ऑफ द ओव्यूल के बीच का पार्ट हाइलम कहलाता है। ठीक है,
कनेक्ट करता है फ्यूनिकल को और रेस्ट ऑफ द ओव्यूल को। फिर आता है आपका इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग। यहाँ पे दो आपको इंटेग्यूमेंट दिख रहे हैं, इनर इंटेग्यूमेंट है और आउटर इंटेग्यूमेंट है। ये दोनों इस मिडिल पार्ट को कवर करे हुए हैं, ठीक है, इस मिडिल पार्ट को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर ये आपका बेसल पार्ट है, चिलैजल, चिलैजल पोल या चिलैजा इसको बोलते हैं। न्यूसेलस, न्यूसेलस ये जो एम्ब्रियो सैक, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको कवर करता है न्यूसेलस। और इसकी जो क्रोमोसोमल कंडीशन, मतलब इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा होता है, दैट इज 2n, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड। यहाँ पे अभी हेप्लॉइड कंडीशन नहीं हुई है, ठीक है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। ओके, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आपका क्या है, स्मॉल ओपनिंग, ये दिख रही है आपको यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग, जो पोलन ट्यूब, जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू दिस पोल, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी होता है, कुछ केसेस में इस वाले एंड से भी, चिलैजल एंड से भी पोलन ट्यूब एंटर करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो एंट्रेंस है पोलन ट्यूब की वो क्या है, माइक्रोपाइल है। तो दिस पोल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर पोल एंड दिस पोल इज कॉल्ड चिलैजल पोल, ठीक है, याद रखेंगे। फ्यूनिकल वो पार्ट है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, अटैच करता है ओव्यूल को, और हाइलम जो है वो फ्यूनिकल और रेस्ट ऑफ द ओव्यूल के बीच का पार्ट है। ओके, देन इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इनर इंटेग्यूमेंट होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। किसी में आपको दो से ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, किसी में सिर्फ एक ही हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज। न्यूसेलस, न्यूसेलस आपकी न्यूट्रिटिव कवरिंग है जो एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखती है। देन आपका चिलैजल पोल जो बेस है ओव्यूल का, दैट इज चिलैजल पोल। माइक्रोपाइल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब हम एक और डायग्राम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सी, दिस इज द वर्टिकल सेक्शन थ्रू कार्पल। ये आपको मैंने कार्पल का वर्टिकल सेक्शन दिखाया है। सबसे टॉप वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। इसको मैं जूम कर लेती हूँ। सबसे टॉप वाला पार्ट क्या है कार्पल का, दैट इज स्टिग्मा। देन स्टाइल, देन लास्ट बेस पोर्शन क्या है आपका, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आपको वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये क्या है, ये ओव्यूल, किस तरह से ओव्यूल अटैच्ड है, ये दिख रहा है आपको ओवरी के अंदर ओव्यूल, एंड दिस कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। दिस इज ovarian cavity, राइट, दिस इज ओवेरियन कैविटी जिसमें ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ये दिख रहा है किस तरह से अटैच है, फ्यूनिकल दिखाया गया है जो रेस्ट ऑफ द पार्ट से अटैच कर रहा है, प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है ओव्यूल को, दैट इज फ्यूनिकल, ठीक है। तो इसी तरह से अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का। ये तो वर्टिकल सेक्शन दिखाया, जो मैं आपको डायग्राम इस तरह से दिखा रही थी, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है। दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ओवरी, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये आपका वर्टिकल सेक्शन है, मतलब हमने जो कार्पल था उसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया है, और ये वाला आपका टीएस है, ठीक है, राइट। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरह से ओव्यूल उसके अंदर अटैच होता है। हम वर्टिकली देखेंगे तो हमें ओव्यूल किस तरह से अरेंज दिखाई देगा, और अगर हम ट्रांसवर्स देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, राइट। ये देखिए
यहाँ पे मैंने ये डायग्राम इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, 3 चीज़ें यहाँ पे आपका, यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये क्या है? दिस इज कार्पल। यहाँ पे एक आपको 3D स्ट्रक्चर एक तरह से दिख रहा है किसी एक कार्पल का, जिसको उसने ट्रांसवर्स कट किया है, ऐसे कट किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। और ट्रांसवर्स सेक्शन में अभी जो मैं डायग्राम बना के दिखा रही थी, कुछ उसी टाइप का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो आपको इस टाइप का डायग्राम कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा इसमें। ध्यान से देखिए, इस टाइप का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो इसका जब हम सेक्शन स्लाइड में देखते हैं तो किस टाइप से दिखाई देता है? इट लुक्स लाइक दिस। ये एक पोर्शन दिखाया गया है। और अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये है इसका, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा है, ओवरी कंटेन्स अ कैविटी लाइंड विद एन एपिडर्मल लेयर, ओव्यूल्स डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स एंड आर कंटेन्ड विद इन द कैविटी ऑफ द ओवरी अटैच टू द attached to its inner surface by the short stalk called funiculus. Ovary bears ovules on a ridge on the ovary wall called placenta. आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, ये देखिए एरो दिख रहा है। तो ये जो मिडिल पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ से ये सारे ओव्यूल अटैच्ड हैं। और ये क्या है? ये प्लेसेंटा है किसी भी ओवरी के अंदर, ठीक है। और इससे ओव्यूल किससे जुड़ा है? फ्यूनिकुलस से। दिस स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। ये स्टॉक दिखाई दे रही है आपको, हर ओव्यूल, ये सारे ओव्यूल्स हैं, दीज आर ओव्यूल्स, ठीक है। और हर ओव्यूल एक स्टॉक से अटैच्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर ओव्यूल एक छोटी स्टॉक से अटैच्ड है, दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। ओके, आई होप ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि किस तरह से फ्लावर के अंदर जो ओवरी वाला पार्ट है, कार्पल वाला पार्ट है, उसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने आपको, ये एक पोर्शन है जिसमें आपका ओव्यूल अटैच दिखाया गया है। ये एक पोर्शन है, ठीक है, एक लोक्यूल दिखाया गया है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक, जिसमें आपको, जब आपने, मैंने जो आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाया, ये जस्ट उसका उल्टा है। तो सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स भी बताऊंगी कि उनके पोजीशंस, चिलाजल पोल और माइक्रोपाइलर पोल के उसकी जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के आपके ओव्यूल्स होते हैं, हम उसको देखेंगे अभी। तो ये आपका एक क्या है? ओव्यूल है, जिसमें आप देखिए सबसे इधर क्या है? ये आपका फ्यूनिकल है, दिस इज फ्यूनिकल। देन हाइलम, जो अटैच करने वाला है फ्यूनिकल को और रेस्ट ऑफ द ओव्यूल को। देन वी हैव इंटेग्यूमेंट, राइट। इंटेग्यूमेंट का फंक्शन क्या है? इंटेग्यूमेंट, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ओवरी डेवलप करने लगती है फ्रूट में, तो ये सीड की कोट बनाता है, कवरिंग बनाता है सीड की। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, ठीक है। आपने सीड देखी होगी, सीड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जैसे राजमा है, ग्राम है, चना, उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर ब्राउन कलर का एक कवर होता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो इंटेग्यूमेंट है, राइट। Then we have nucellus. Nucellus is nutritive
इट इज़ अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स, ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है, कराने वाला है एम्ब्रियो सैक को। और आपका कैसा होता है, 2n। अगर हम सिर्फ एम्ब्रियो सैक को छोड़ दें तो बाकी सभी के जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है। क्योंकि ये अभी गैमीट का पार्ट नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये गैमीट्स का पार्ट नहीं है। जो फीमेल गैमीट बनेगा ना, उसका पार्ट नहीं है। और मैंने आपको बताया था, जब जिन सेल से गैमीट बनता है या गैमीट जो होता है वो हेप्लॉइड कंडीशन होती है उसमें, ना कि डिप्लॉयड कंडीशन होती है। तो अभी ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, ठीक है, हेप्लॉइड नहीं है। उसी तरह से आपका क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, स्मॉल ओपनिंग जहाँ से आपकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी। देन द मिडल पोर्शन दैट इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होगा आपका, इसमें इसकी जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती हैं। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे, जो न्यूक्लियस होगा उसके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये तो था आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। नाउ ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से दिखाई देगा। ये एक्सरे सेक्शन है। कई बार क्या होता है, जो हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हम ये इतना डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं। ओवरी का सेक्शन हम देख लेंगे, बहुत छोटा दिख जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा हमारा जो अच्छे माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनमें दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए ये किस तरह से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दिया है। ये पूरा आपका क्या है, कार्पल है, ठीक है। ये पूरा कार्पल दिखाया है, स्टिग्मा से लेके आपका ओवरी तक, ठीक है। उसके अंदर ओव्यूल दिखाया गया है और ये पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। येलो कलर से क्या है, पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे मिडिल वाला पार्ट जो हम एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे अभी, दैट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है अभी हम करेंगे। इसके अलावा इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वो हम जो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर के जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो हम नेक्स्ट अभी हम उसी पे ही मूव ऑन करने वाले हैं। तो ये आपने देख लिया किस तरह से पोलन ट्यूब एंटर करती है। अब आ जाते हैं वेट अ मिनट, आई थिंक वो डायग्राम मैंने लिया नहीं है, तो मैं वो डायग्राम आपको अभी जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट, वो डायग्राम अभी मैंने लिया नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाती हूँ कि एक्चुअली एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कैसा होता है। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ये मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ जो मिडिल पार्ट होता है। इसमें आपके ध्यान से सुनिएगा जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर जो बिल्कुल मिडिल पोर्शन है ओव्यूल का, यहाँ पे आपके पास एग सेल होता है और दो आपके सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, दो सिनर्जिड सेल्स के बीच में एग सेल प्रेजेंट होता है। इन द मिडल वी हैव टू पोलर न्यूक्लियाई, सेल नहीं है, ध्यान देंगे, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस है, सेल्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये होते हैं आपके 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 3 एंटीपोडल सेल्स,
एंटीपोडल सेल्स, राइट। ये स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। On the micropylar end, at the micropylar end, we have 3 cells. One is egg cell and the 2 synergid cells. In the middle of the embryo sac, we have 2 nuclei, that is known as polar nuclei. And at the chilazal end पे जो होता है वो क्या है हमारा, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, राइट। जो एग सेल है इसके साथ जब मेल गैमेटोफाइट फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, मेल न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करेगा तो यहाँ इससे बनेगा, इस वाली सेल से बनेगा जाइगोट। उसके बाद एक और न्यूक्लियाई होता है मेल न्यूक्लियाई। जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो इन पोलर न्यूक्लियाई से आके फ्यूज़ करेगा और ये क्या बनाने वाला है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अभी आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से दिखाई, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन से न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन करेंगे जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पार्ट इसका अभी ये रह गया है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी आप इतना ही करेंगे इसको, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, डिटेल अच्छे से देख लेंगे। वीडियो को एक बार नहीं समझ में आती है, बार बार देखिए, ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ये कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अभी तो हमने डायग्राम्स देखे हैं, इन डायग्राम्स को आप बना के देखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम, दिस वन, ये डायग्राम आप बनाएंगे। जो इमेज यहाँ पे रह गई है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूँगी। एक बार हम उसको, इस पूरे को हम रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम को देख लेंगे। तो आप परेशान मत होइएगा, इसको पढ़िए, इसको वीडियो को देखिए, समझिए इस चीज़ को, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देखिए। तो जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।